नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधी नजर लाइव और मैं हूं आपके साथ रूपा गुप्ता। चैत शुक्ल प्रतिपदा होने से शनिवार को हिंदू नववर्ष की शुरुआत हुई। इस मौके पर सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के छात्र छात्राओं के द्वारा शहर में रैली निकालकर जय श्री राम का उद्घोष किया गया। रैली के साथ निकाली गई झांकियां आकर्षण की केंद्र रही। चैत प्रतिपदा के मौके पर नववर्ष की शुरुआत से हिंदू संगठनों में उत्साह देखा गया। नववर्ष की शुरुआत में आयोजित रैली के दौरान धार्मिक जय घोष के साथ युवाओं ने शौर्य प्रदर्शन किया। रैली के साथ राम दरबार की शोभा यात्रा को भी प्रदर्शित किया गया। शोभा यात्रा व रैली का जगह जगह स्वागत किया गया। इस दौरान हिंदू संगठन से जुड़े युवाओं ने नववर्ष के मौके पर विविध आयोजन कर एकता को बनाए रखने का संकल्प लिया। इधर रैली के आयोजन को लेकर शहरी क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था भी दुरुस्त थी। रैली के आगे आगे पुलिस बल के जवान भी शामिल थे। वहीं बरनवाल सेवा समिति और कायस्थ वृंद के द्वारा स्टॉल लगाकर शोभा यात्रा में शामिल छात्र छात्राओं और शिक्षकों को पेयजल की सुविधा मुहैया कराई गई। अपना जदीद सेवा जो करने के लिए लेकिन आज संख्या में जब चलेंगे ना तो 2 गज की दूरी बनाते हैं तो दूरी भी 2 गज की होनी चाहिए। हम बच्चों का 2 गज की दूरी तो समझेंगे। जहाँ विद्यालय के बच्चे समझ करके नहीं चलते हैं, देह पकड़ कर नहीं चलते हैं। दीदी जी आप चाचा जी से आग्रह है। आरंभ होता है। आज ही के दिन से हमारा नववर्ष आरंभ होता है। आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज ही के दिन भगवान श्री राम की रचना प्रारंभ की थी। जय श्री राम। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बरगंडा गिरिडीह के परिवार के द्वारा
प्रभातकालीन झांकी के साथ, प्रभात फेरी के साथ मनाया जा रहा है। और डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी का जन्म जयंती भी है। इस अवसर पर भी हमारे बच्चे नगर भ्रमण का कार्य करेंगे, नगर को जागरण का कार्य करेंगे। हम विद्यालय परिवार की ओर से तमाम देशवासियों को नव वर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत 2079 युगाब्द 5124 के शुभ अवसर पर हम सिर्फ गिरिडीह ही नहीं तमाम देशवासियों को हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। चैनल के माध्यम से नए वर्ष की सबको शुभकामना देना चाहते हैं और राष्ट्रीय कायस्थ वृंद को भी इस अवसर पर उनको बहुत बधाई और शुभकामना देना चाहते हैं। आप देख रहे हैं उस बच्चों के बीच जो आज 9 वर्ष पर निकले हैं, उनके लिए पानी की व्यवस्था, उनके लिए पेयजल, ठंडा पेयजल की व्यवस्था, ये व्यवस्था राष्ट्रीय कायस्थ वृंद की ओर से किया गया है। इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम होगी। हम शिशु विद्या मंदिर के जो बच्चे हैं, उनके अध्यापक हैं, उनके कर्मी हैं, उनको भी इस मौके पर बधाई देना चाहते हैं कि शानदार तरीके से उन लोगों ने झांकी का आयोजन किया। एक बार पुनः आपके चैनल के माध्यम से तमाम लोगों को नव वर्ष की बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं। समाहरणालय सभागार में आगामी पर्व सरहुल और रामनवमी को लेकर विधि व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था संधारण को लेकर उपायुक्त नमन प्रेस लकड़ा एवं पुलिस अधीक्षक अमित रेणु की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। बैठक के दौरान उपायुक्त ने सरहुल एवं रामनवमी का पर्व शांति एवं सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने को लेकर सभी को यथाशीघ्र तैयारी को पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में उपायुक्त ने सभी एसडीओ, सभी एसडीपीओ और थाना प्रभारी को अलर्ट मोड में रहने एवं अपने अपने सूचना तंत्र को सक्रिय रखने का निर्देश दिया। साथ ही सभी को अपने क्षेत्र अंतर्गत शांति समिति की बैठक सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। बैठक में मुख्य रूप से बताया गया कि राज्य सरकार से कोविड-19 के मद्देनजर प्राप्त गाइडलाइन के तहत रामनवमी पर्व के जुलूस में 100 के ग्रुप में श्रद्धालुगण निकल सकते हैं। वहीं जहां पर सभी का मिलान होगा, वहां पर जुलूस में श्रद्धालुओं की अधिकतम संख्या 1000 से अधिक नहीं होगी। वहीं अपराह्न 6 बजे तक ही धार्मिक जुलूस का आयोजन किया जाएगा। बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों को निर्गत अनुपालन का अक्षरांश अनुपालन सुनिश्चित करवाने हेतु निर्देशित करते हुए बताया गया कि गाइडलाइन के मुताबिक धार्मिक जुलूस में रिकॉर्डेड म्यूजिक, डीजे बजाने की मनाही रहेगी। इसके अलावा क्षेत्र अंतर्गत निबंधित सभी अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष सचिव से समन्वय स्थापित करते हुए उनके द्वारा आयोजित धार्मिक जुलूस के मार्गों का निरीक्षण व आयोजन के दिन जुलूस चिन्हित किया जाएगा। बैठक में निर्देशित किया गया कि क्षेत्र अंतर्गत पुलिस पदाधिकारी सहित संबंधित पदाधिकारी सोशल मीडिया पर विशेष निगरानी रखेंगे ताकि किसी भी प्रकार का कोई भी आपत्तिजनक संदेश का फैलाव न हो सके। इसके साथ ही त्योहार आयोजन के दिन फायर ब्रिगेड, बिजली विभाग, पेयजल विभाग एवं नगर परिषद के पदाधिकारी पूरी तरह से सतर्क रहेंगे जिससे कोई अप्रिय घटना घटित न हो। बैठक में मुख्य रूप से पुलिस अधीक्षक, सीआरपीएफ सार्जेंट 7 बटालियन, उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता, आईएएस प्रशिक्षु, डीआरडीए निदेशक, उपनगर आयुक्त, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सिविल सर्जन, जिला परिवहन पदाधिकारी, जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी, जिला नजारत उप समाहर्ता, कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, कार्यपालक अभियंता, विद्युत विभाग, सभी थाना के थाना प्रभारी एवं संबंधित विभाग के अधिकारी मौजूद थे। जैसे कि जो रूट का और बगोदर अनुमंडल क्षेत्र में कुल वहाँ पे बैरिकेडिंग भी है वो हम लोग को मतलब नज़ारत की तरफ से चाहिए होगा क्योंकि हमने डिस्प्ले के लिए एक हमने इंतजाम किया था। इसके अलावा सर हम लोग लाइटनिंग की राजस्थान में डॉक्टर अर्चना शर्मा की दुर्भाग्यपूर्ण मौत के विरोध में 2 अप्रैल को झारखंड के सभी चिकित्सक सुबह 7 से शाम 7 तक अपने कार्यों का बहिष्कार किए। इसे लेकर आईएमए झारखंड द्वारा नोटिस जारी किया गया था। इस नोटिस में झारखंड की बेटी डॉक्टर अर्चना, जो जानी मानी गायनोकोलॉजिस्ट थी, जिसकी राजस्थान में दुर्भाग्यपूर्ण मौत हो गई, इसके विरोध में सभी चिकित्सकों ने
एक दिन के लिए चिकित्सा कार्य का बहिष्कार करने की अपील की थी। बताया गया कि राजस्थान पुलिस के दबाव में आकर डॉक्टर अर्चना शर्मा ने आत्महत्या कर ली। तभी से देश भर के डॉक्टर आक्रोशित है। इसी कड़ी में झारखंड IMA ने एक दिन के लिए अपने कार्यों का बहिष्कार किया है। हालांकि जरूरत पड़ने पर सभी आपातकालीन सेवाएं चली। सभी चिकित्सकों ने मांग की कि दोषी को कड़ी से कड़ी सजा और मृत चिकित्सक के परिवार वालों को न्याय दी जाए। गिरिडीह में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा उनकी याद में एक कैंडल मार्च सदर अस्पताल परिसर से निकालकर टावर चौक पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। मौके पर महिला विंग के अध्यक्ष डॉक्टर अमिता राय, डॉक्टर BMP राय, डॉक्टर अशोक कुमार, डॉक्टर रितेश सिन्हा, डॉक्टर उत्तम जालान, डॉक्टर संजना शर्मा, शीला वर्मा, मनीषा जालान, किरण कौशल, डॉक्टर नूतन लाल सहित कई चिकित्सक मौजूद थे। अर्चना के साथ जो हुआ है ये उनका एक, मैं आत्महत्या नहीं कहूँगा, ये एक मर्डर है, जो कि केवल और केवल समाज का जो डॉक्टर के साथ जो रवैया रह रहा है, समाज के कई लोगों का रवैया डॉक्टरों के साथ अब बहुत बुरा होता जा रहा है और इसको हम लोगों को सुधारने की ज़रूरत है। अगर ये नहीं सुधार होता है, जैसे जिस तरह का केस डॉक्टर अर्चना के साथ हुआ, जहाँ मीडिया के कुछ लोग, कुछ नेता लोग और कुछ और समाज के लोगों ने मिलकर जिस तरह से उन्हें प्रताड़ित किया है, वो कहीं से भी सही नहीं है। हम लोग अपना जब किसी मरीज का इलाज करते हैं, कई बार होता है कि मरीज का जान जोखिम में होता है, हर बार बचा पाना संभव नहीं होता है। हम लोग कोशिश करते हैं, कई बार हम लोग जीतते हैं, कई बार हम लोग हारते हैं। अगर कोई ये सोचेगा कि मरीज और डॉक्टर तो अलग अलग टीम है, तो ये बिल्कुल गलत है। मरीज और डॉक्टर एक टीम होता है। हम लोगों का एक लक्ष्य होता है कि मरीज स्वस्थ हो और उसमें मरीज ऐसा खुश होता है, हम लोग उसमें ज़्यादा खुश होते हैं कि हमारा मरीज अच्छा होकर के गया है। लेकिन कई बार होता है कि अगर हम लोग नहीं बचा पाएँ, उस कंडीशन में समाज को भी समझना होगा कि ये एक हार है, हम लोगों का प्रयास सफल नहीं हो पाया, इस चीज़ का चीज़ है। ये नहीं है कि किसी ने जानबूझ करके किसी मरीज को मार दिया है। यहाँ असेंबल हुए हैं डॉक्टर अर्चना जिस स्थिति में कंपेल्ड सुसाइड करने की उसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ऐसे पेशेंट का डेथ कोई एब्नॉर्मल चीज़ नहीं है। जब सीरियस हो जाता है तो पेशेंट को हम लोग कभी कभी बचा नहीं पाते हैं, मगर ऐसे पेशेंट का पार्टी को या जनता को सोचना नहीं चाहिए कि डॉक्टर उसका मर्डर कर दिया है। डॉक्टर अर्चना के साथ यही हुआ है, वो इतना ह्यूमिलेटेड हुई थी, जो सुसाइड करने में जो गोल्ड मेडलिस्ट है, उनका हाथ से कितना पेशेंट बच के गई है, मगर ऐसी स्थिति कंपल्शन उन लोग को कर दिया था। पेशेंट पार्टी, जनता, नेता जो वो सुसाइड करने के वो कंपेल्ड हो गई। हम लोग उसी का प्रोटेस्ट करते हैं और ये प्रोटेस्ट कल भी हम लोग करेंगे। मॉर्निंग 7 AM से इवनिंग 7 AM तक सब कुछ बंद रहेगा, एमरजेंसी आउटडोर सब कुछ बंद रहेगा। सबको सोचना चाहिए कि हम लोग अपना जी जान लगा करके पेशेंट को बचाने का कोशिश करते हैं। कभी अगर ऐसा होता है कि कोई बच नहीं पाए तो उसका अंदर का स्थिति ऐसा रहता है। बहुत आज के बारे में तो डॉक्टर नीतीश डिटेल बता चुके हैं। कल का ये है आंदोलन का स्वरूप। कल 7 बजे, प्रातः 7 बजे से संध्या 7 बजे तक सिर्फ गिरिडीह जिले के नहीं, पूरे देश के जितने भी चिकित्सा संस्थान हैं, निजी चाहे सरकारी, 7 बजे से लेकर संध्या 7 बजे तक बंद रहेंगे और उसमें आवश्यक सेवा को बाधित नहीं किया जाएगा। आवश्यक सेवा जो होगा उसमें सेवा दिया जाएगा और पूरे देश में एक बहुत बड़ा जन आंदोलन की अति निंदनीय घटना के बाद खड़ा हो गया है। कल भी और आज सुनने में आया कि पार्लियामेंट में भी इस इशू को उठाया गया और ये IMA गिरिडीह घटना की बड़ी निंदा करती है। धन्यवाद। पतंजलि परिवार गिरिडीह द्वारा चैत प्रतिपदा के विक्रम संवत 2079 हिंदी नववर्ष मां दुर्गा की कलश स्थापना के पहले दिन राज्य कार्यकारिणी सदस्य चंद्रहास के नेतृत्व में शोभा यात्रा सजागरूकता रैली रेड क्रॉस भवन से निकाली गई। शोभा यात्रा मुख्य मार्ग JP चौक से होते हुए टावर चौक, कालीबाड़ी चौक, मगधपुर चौक होते हुए पूरे गर्मजोशी के साथ नव वर्ष मंगलमय हो। राष्ट्रीय महिला दिवस जिंदाबाद। घर की शक्ति नारी है, समाज की शक्ति नारी है, देश की शक्ति नारी है। करो योग, रहो निरोग। योग भगाए डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कैंसर, हृदय रोग, किडनी की समस्या जैसे नारे लगाए गए। कार्यक्रम का संचालन स्वाभिमान के जिला
प्रभारी नवीन कांत सिंह ने किया। सहयोग युवा भारत के जिला प्रभारी रणधीर गुप्ता, पतंजलि किसान सेवा समिति के प्रभारी गौतम विश्वकर्मा, जिला मीडिया प्रभारी पुष्पा शक्ति, भारत स्वाभिमान के महामंत्री प्रेमलता अग्रवाल, प्रभात खेतान, उत्कर्ष गुप्ता आदि ने किया। मौके पर वरिष्ठ सदस्य मोहन बगेड़िया, रेखा गुप्ता, दुलारी देवी, प्रमिला सिन्हा, पिंकी खेतान, पुष्पा शक्ति, ममता कंधवे, रेखा कंधवे, रश्मि कंधवे, समता देवी, सुंडा बनवाल, गीता साहू, रिंकू अग्रवाल, पूनम सोनी, शाह जया सिन्हा, सविता देवी सहित पतंजलि परिवार के काफी संख्या में लोग शामिल हुए। खुश रहें, आनंद में आरोग्य का पाना है तो योग करना होगा, स्वस्थ रहना है तो योग करना होगा, निरोगी रहना है लाइन में आ जाइए। इनका हम तो ले लिए वीडियो। आज विक्रम संवत 2079 इस नव वर्ष के अवसर पर पतंजलि परिवार गिरिडीह की तरफ से ये योग के प्रति जागरूकता रैली निकाली गई। ये प्रभात फेरी के रूप में निकाली गई है। करो योग रहो निरोग का नारा और ये संदेश घर घर पहुंचाने के लिए ये कार्यक्रम किया गया है। पूरे पतंजलि परिवार जिला के तरफ से जिला वासियों को आज के नव वर्ष की शुभकामनाएं देती है और आशा करती है कि आप सारे शहरवासियों का जीवन रोगमय मंगलमय जीवन आपको प्राप्त हो। आपकी मंगलमय जीवन के लिए, रोग मुक्त जीवन के लिए, सारे बीमारी मुक्त जीवन के लिए पतंजलि परिवार आपका हार्दिक अभिनंदन करती है। ये सोच रखती है कि आपका भी जीवन रोग मुक्त हो। महिला दिवस और भारतीय नववर्ष चैत प्रतिपदा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं पतंजलि परिवार देती है। आज हम लोग पतंजलि परिवार गिरिडीह की सभी भाई बहन यहाँ मिल करके रेड क्रॉस भवन से शोभा यात्रा, ये कलश स्थापना के प्रथम दिन आज माँ दुर्गा की जब स्थापना होती है, ये आज 9 दिन तक चलेगा। लेकिन हम लोग इसका संकल्प आज दिला रहे हैं लोगों को कि नियमित रूप से योग करेंगे और निरोग रहेंगे, तभी हमारा भारत स्वस्थ भारत बनेगा और समृद्ध भारत बनेगा। तो इस ओर में सभी अग्रसर हों। आप सभी से भी आग्रह है, निवेदन है कि आप लोग नियमित रूप से योग करें और निरोग रहें। हमारे गिरिडीह शहर में कई स्थान पर निःशुल्क योग कक्षाएं चलती है, जिसमें रेड क्रॉस भवन, श्री आर.के. महिला कॉलेज, कबीर ज्ञान मंदिर और न्यू रेलवे स्टेशन पर निःशुल्क योग कक्षाएं नियमित रूप से संचालित की जाती है। केंद्रीय नेतृत्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के निर्देश पर महंगाई के खिलाफ कांग्रेस की ओर से लगातार आवाज उठाई जा रही है। इसी कड़ी में केंद्रीय व प्रदेश कमेटी के निर्देश पर जिले के टावर चौक पर कांग्रेसियों द्वारा एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया। बताया गया कि मोदी सरकार में महंगाई चरम पर है।
खासकर पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, सीएनजी आदि दामों में लगातार वृद्धि हो रही है। लगातार बढ़ोतरी के कारण लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। कहा गया कि कांग्रेस पार्टी महंगाई के खिलाफ लगातार चरणबद्ध आंदोलन कर रही है। बीते 31 मार्च को कांग्रेस के नेता कार्यकर्ताओं द्वारा अपने अपने घरों के बाहर गैस सिलेंडर व स्कूटी रखकर श्रद्धांजलि देकर पेट्रोलियम और गैस पदार्थों में महंगाई का विरोध जताया। इस बाबत कांग्रेस जिलाध्यक्ष नरेश वर्मा ने कहा कि वर्तमान मोदी सरकार महंगाई को और तेज करने में लगी हुई है। पेट्रोल, डीजल के दामों में लगातार वृद्धि होने से प्रत्येक संसाधन व सामानों पर इसका असर पड़ रहा है। वहीं कांग्रेस नेता महमूद आलम ने कहा कि वर्तमान केंद्र सरकार द्वारा लगातार महंगाई की सीमा को पार कर दिया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी लगातार महंगाई के खिलाफ आवाज उठाती रहेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह लगातार आंदोलन कर कृषि कानून बिल को वापस कराया, उसी प्रकार महंगाई को भी कम करा कर ही रहेगी। मौके पर जिलाध्यक्ष नरेश वर्मा, नगर अध्यक्ष महमूद अली खान, धनंजय सिंह, मदन विश्वकर्मा, अशोक विश्वकर्मा, कृष्णा सिंह, वासुदेव वर्मा, सैफुद्दीन खान, सद्दाम हुसैन, शादाब अंसारी, सुलेमान अख्तर, मोहम्मद इम्तियाज, मोहम्मद समीर, सदाब अली खान सहित काफी संख्या में कांग्रेस के नेता व कार्यकर्ता मौजूद थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया जी के निर्देश पर, हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर के प्रभावी निर्देश पर पूरे भारत में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस चरणबद्ध आंदोलन कर रही है। आपने देखा होगा 31 तारीख को हमारे कांग्रेस के साथी अपने घरों के बाहर सिलेंडर और स्कूटी वगैरह रख करके उनको श्रद्धांजलि देने का काम किया। आज दूसरे चरण में हम लोगों ने प्रदर्शन करके ये बताने का काम किया, मोदी जी आपने जो पेट्रोल और डीजल और रसोई गैस के दाम लगातार वृद्धि कर रहे हैं, जिसका असर हर चीज़ पर पड़ता है। आपने आश्चर्य की बात तो ये है कि जब यूपी के समेत अन्य 4 राज्यों में चुनाव जब हो रही थी, उस वक्त पेट्रोल के दाम क्यों नहीं बढ़ रहे थे, उस वक्त अस्थिर क्यों था? इसका मतलब ये चुनाव को लेकर के सारा काम करते हैं और देश की जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं। जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा टावर चौक पर ये निकम्मी सरकार भारतीय जनता पार्टी और मोदी की सरकार के विरोध में जो पेट्रोलियम पदार्थ और रसोई गैस का दाम जो चरम सीमा पर चला गया है, उसके विरोध में आज हम लोग यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि 31 तारीख को भी हम लोगों ने अपने अपने घरों पर सिलेंडर और गाड़ियों को खड़ा कर उसे श्रद्धांजलि अर्पित करने का काम किया था। और जिस तरीके से ये निकम्मी सरकार जनता का शोषण कर रही है, जनता के साथ धोखाधड़ी और छलावा कर रही है, और कांग्रेस पार्टी उनका पोल खोल करने का काम करेगी और चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करती रहेगी। जिस तरीके से हम लोगों ने किसान आंदोलन में उनको बाध्य करके कानून को वापस कराने का काम किया था, उसी तरीके से पेट्रोलियम पदार्थों का दाम कम कराने के लिए हम लोग मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी के सरकार को बाध्य करेंगे और कांग्रेस पार्टी लगातार इसके विरोध में आंदोलन करती रहेगी। तीसरी प्रखंड में शनिवार को हिंदू एकता मंच के द्वारा हिंदू नववर्ष को लेकर सैकड़ों बाइक गांधी मैदान से भव्य रूप से शोभा यात्रा निकाली गई। रैली में तीसरी प्रखंड के कई पंचायतों के लोग शामिल हुए। मौके पर तीसरी, चंदौरी, खिजड़ी, गुंगी बाजार बंद रहे। बताया गया कि शोभा यात्रा तीसरी के गांधी मैदान से निकलकर खिजड़ी व पलमरुआ, लुकाई, गुंगी, बरवाडी, भंडारी होते हुए वापस तीसरी लौट गई। शोभा यात्रा में जगह जगह पर पानी, शरबत, लड्डू की व्यवस्था की गई थी। वहीं चंदौरी में फूल की बारिश शोभा यात्रा पर की गई। यात्रा में तीसरी थाना प्रभारी पीकू प्रसाद व लोकाई थाना प्रभारी पप्पू कुमार सहित कई पुलिस जवान मुस्तैद थे। मौके पर बीडीओ संतोष प्रजापति, इंस्पेक्टर परमेश्वर नियांगी भी मौजूद थे। शोभा यात्रा में हिंदू एकता मंच के द्वारा जय श्री राम, जय हनुमान के नारे से वातावरण गूंज उठा।
मौके पर इंस्पेक्टर परमेश्वर लियांगी, एसआई आमोद झा, समाज सेवी किशोरी साव, भाजपा सांसद प्रतिनिधि मनोज यादव, थाना सांसद प्रतिनिधि सुनील साव, रविंद्र पंडित, रिंकू बर्नवाल, पूर्णचंद्र गुप्ता, सुनील यादव, विजय सिन्हा, प्रेम अग्रवाल, धीरज कुमार, राहुल यादव, संतोष गुप्ता, पिंकी सिंह, विपिन सिंह सहित कई लोग मौजूद थे। हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करती है और नौ की ढेर सारी बधाई देती है। जय श्री राम, जय श्री राम। IRPC कार्यालय स्टेशन रोड स्थित शाह मार्केट के सामने जरूरतमंदों के बीच भोजन एवं पानी का वितरण किया गया। इसके बाद मातृ शिशु इकाई सदर अस्पताल चैताडी में मरीजों एवं मरीजों के परिजनों के बीच में भी भोजन और पानी की व्यवस्था की गई। इस कार्य को देख लोगों ने IRPC के सभी सदस्यों को शुभकामनाएं भी दी। वहीं इसी बीच IRPC के अध्यक्ष शहदाब अहमद ने बताया कि IRPC संस्था लगातार कई वर्षों से लोगों के बीच सामाजिक कार्य कर रही है और भविष्य में भी करते रहेगी। इस कार्य को सफल बनाने में मुख्य रूप से IRPC के अध्यक्ष शहदाब अहमद, संस्थान प्रबंधक इमरान आलम, मीडिया प्रभारी गुलाम मुस्तफा, शहबाज अहमद, फजली, मोहम्मद आसिफ सहित कई लोग मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज IRPC की जानिब से आज 2 अप्रैल 2022 हम लोगों ने शाह मार्केट जो हमारा ऑफिस है उसके बाहर एक फूड डिस्ट्रीब्यूशन कैंप लगाया, जिसमें बहुत सारे लोगों ने को फूड खाना बांटा गया। जिस तरीके से कुरान हमको कहता है कि लोगों को खाना खिलाना चाहिए, और साथ ही साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इस्लाम के पैगंबर है वो कहते हैं कि उनसे जब पूछा जाता है कि सबसे अच्छा इस्लाम कौन सा है, तो वो कहते हैं कि भूखों को खाना खिलाना। तो उसी पे अमल करते हुए, उसी पे एक्शन लेते हुए हम लोगों ने आज ये स्टॉल लगाया था, जिससे लोगों में खाना बांटा जा सके और बहुत ही अच्छा रिस्पांस रहा। इस तरीके का काम IRPC में हम लोग लगातार लोगों के लिए करते रहते हैं। कपड़ा बांटना, कंबल बांटना, खाना खिलाना लोगों को, ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ अच्छाई भलाई कर सके और हम लोग जो इस्लाम का सही पैगाम है वो लोगों तक पहुंचा सके।
रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट द्वारा अवैध टिकट कारोबारियों के विरुद्ध लगातार छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है, जिस कारण कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है, जबकि रेल यात्रियों को सुविधा पूर्वक रेलवे टिकट काउंटर से आरक्षित टिकट प्राप्त हो रहा है। उक्त बातें हजारीबाग रोड रेलवे स्टेशन स्थित आरपीएफ पोस्ट के निरीक्षक प्रभारी पंकज कुमार ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कही। उन्होंने कहा कि विभिन्न त्योहारों के मद्देनजर यात्रियों की सुविधा को लेकर पूरे धनबाद रेल मंडल, जिसमें कोडरमा, हजारीबाग टाउन, हजारीबाग रोड, गोमो, धनबाद, गढ़वा, टोरी, बरकाकना एवं बरवाड़ी पोस्ट शामिल है। बताया गया कि इस दौरान IRCTC से संबंधित 12 टिकट एजेंट व अतिरिक्त 25 अवैध टिकट कारोबारियों को गिरफ्तार किया गया है, जिस पर रेलवे अधिनियम की सुसंगत धारा के तहत मामला पंजीकृत करते हुए उन्हें रेलवे दंडाधिकारी धनबाद भेज दिया गया। उन्होंने बताया कि पूरे मार्च महीने में ऑपरेशन उपलब्ध के तहत चलाए गए इस अभियान में अग्रिम यात्रा के लिए आरक्षित किए गए 732 ई-रेल टिकट पर एक टिकट काउंटर से लिया गया कुल 733 टिकट जब्त किए गए हैं। उन्होंने कहा कि आरपीएफ की कार्रवाई से धनबाद मंडल के अवैध टिकट कारोबार में शामिल दर्जनों लोगों के बीच डर का माहौल बना हुआ है। वहीं आम जनता एवं वैध रेल यात्रियों के बीच काफी विश्वास बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि रेल यात्रियों को जागरूक करने के लिए समय समय पर जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं। तो आज के साथ में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ और खबरों को लेकर। तब तक ले दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।